सोचिए, धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहां आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। एक ऐसा रहस्यमयी पर्वत जो साइंस और आस्था दोनों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। चलिए आज मिलकर इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो बात है ना, कि जहां विज्ञान चुप हो जाता है और आस्था बोलने लगती है, ये कैलाश पर्वत पर एकदम फिट बैठती है। ये वो जगह है जो सच में हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे है, और शायद यही बात इसे इतना ज्यादा दिलचस्प बनाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैलाश पर्वत है क्या? क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ? चलिए इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े रहस्य की। वो ये कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाया। कमाल की बात तो ये है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी नहीं है। तो फिर क्या वजह है? ये तिब्बत के एक काफी दूर दराज के इलाके में है और इसकी ऊंचाई है करीब 6,638 मीटर। अब ऊंचाई तो है, लेकिन जो मंझे हुए पर्वतारोही होते ना, उनके लिए ये कोई नामुमकिन काम तो बिल्कुल नहीं है। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। देखिए, दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, जो एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर छोटा है, उस पर आज तक एक भी इंसान नहीं चढ़ पाया। तो एक बात तो साफ है, वजह ऊंचाई तो कतई नहीं है। तो अगर ऊंचाई वजह नहीं है तो फिर क्या है? इसका जवाब शायद हमें मिलता है इसके धार्मिक और आध्यात्मिक अहमियत में। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि दुनिया के 3 बड़े बड़े धर्म एक ही पर्वत को अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का घर माना जाता है। बौद्ध धर्म के लोग इसे देवता डेमचोक का निवास मानते हैं। और जैन धर्म के लिए तो ये वो जगह है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। अब ये सब महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है पास में ही मौजूद मानसरोवर झील। अब ये झील सिर्फ धार्मिक तौर पर ही पवित्र नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट भी इस बात से हैरान हैं कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने के बावजूद इसका पानी इतना ज्यादा शुद्ध कैसे हो सकता है। अच्छा, चलिए अब आस्था की दुनिया से थोड़ा हटकर साइंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिकों के लिए कैलाश पर्वत एक इतनी बड़ी पहेली क्यों बना हुआ है। ये देखिए, ये सबसे दिलचस्प साइंटिफिक फैक्ट्स में से एक है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में कैलाश पर्वत का आकार एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, यानी चारों तरफ से एक जैसा। कुदरत में इतना सटीक आकार मिलना ये बहुत ही रेयर बात है। अब इसी अनोखे आकार की वजह से कई थियरीज सामने आई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये धरती की एनर्जी लाइंस, जिन्हें ले लाइंस भी कहते हैं, उनका सेंटर हो सकता है। कुछ थियरीज तो इससे भी एक कदम आगे हैं। वो कहती हैं कि इसे किसी बहुत पुरानी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने एक एनर्जी सोर्स के तौर पर बनाया था। हालांकि ये सब अभी सिर्फ थियरीज ही हैं। सच क्या है, ये आज तक कोई साबित नहीं कर पाया है। ठीक है, अब जरा उन कोशिशों की बात करते हैं जो इस पर्वत पर चढ़ने के लिए की गईं, और उन अजीबोगरीब घटनाओं की जिन्होंने हर एक कोशिश को नाकाम कर दिया। इतिहास में जब भी किसी ने भी इस पर चढ़ने की हिम्मत की, उसे मुंह की खानी पड़ी। हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसे समझाना लगभग नामुमकिन था, और नतीजा हमेशा एक ही रहा। कोई भी कभी भी शिखर तक नहीं पहुंच पाया। और जिन लोगों ने कोशिश की भी, उनके अनुभव सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वहां पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे समय बहुत तेजी से भागने लगा हो। तो कुछ ने यह महसूस किया कि उनका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था, उन्हें दिशाओं का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। और ये बात तो और भी ज्यादा वजन रखती है कि रेनहोल्ड मेसनर, जो दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक हैं, जिन्होंने न जाने कितनी मुश्किल चोटियां फतेह की हैं, उन्होंने भी इसकी पवित्रता का सम्मान करते हुए इस पर चढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। तो इन्हीं सब वजहों को देखते हुए और लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए आज कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना ऑफिशियली, यानी आधिकारिक तौर पर, पूरी तरह से बैन है। तो सवाल यह है कि अगर कोई इस पर्वत को जीत नहीं सकता, तो फिर लोग इसके करीब कैसे जाते हैं? इसका रास्ता जीतने का नहीं, बल्कि अनुभव करने का है।
और वो रास्ता है पवित्र परिक्रमा का। इस पवित्र यात्रा को कहते हैं कोरा। इसमें श्रद्धालु पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ते, बल्कि उसके बेस के चारों ओर पैदल चल के परिक्रमा करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, ये पूरे 52 किलोमीटर लंबी है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जहां हर कदम पर सांस फूलती है, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। ये सफर सिर्फ शरीर का इम्तिहान नहीं, बल्कि अटूट आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो फिर क्यों, आखिर क्यों हजारों लोग हर साल ये मुश्किल सफर तय करते हैं? क्योंकि मान्यता ये है कि सिर्फ एक कोरा पूरा कर लेने से इंसान के एक जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक विश्वास है। आज की दुनिया में देखिए, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन्स हैं, हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन सबके बावजूद कैलाश का रहस्य आज भी जस का तस बना हुआ है। और शायद कैलाश पर्वत हमें यही सिखाता है कि दुनिया में हर जगह जीतने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें बस महसूस करने के लिए होती हैं, उनका सम्मान करने के लिए होती हैं। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है, एक जियोलॉजिकल वंडर, या फिर ये सच में देवताओं का घर है? शायद इसका जवाब हम में से हर एक को अपने अंदर ही खोजना होगा।